आज से 10 साल कबल सहारा अखबार में खबर खूब शाये हुई थी कि शाहरुख खान ने एक ऐसे कैदी को रिहा करवा दिया जिस पर 786 और ओम लिखा हुआ था। ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, जरा सीने पर हाथ रखकर बताओ, क्या सिर्फ ऐसे कैदी को रिहा कराना नेकी, सवाब और पुण्य है जिस पर 786 लिखा हुआ हो? क्या 787, 788, 789 नंबर कैदी को रिहा कराना सवाब नहीं है? अरे बोलो, है या नहीं? क्या 790 नंबर कैदी को रिहा कराना सवाब नहीं है? क्या पूरे 100 नंबर कैदी को रिहा कराना सवाब नहीं है? तो मुझे कहने की इजाजत दे दो, आज का अक्सर हिंदू मुस्लिम 420 बन चुका है। जलसे इस्लाह माशरा के ताल्लुक से तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों को यह पैगाम और संदेश देना चाहता, ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, 420 को छोड़ो, 786 के रस्म को खत्म करो। इसलिए कि आज का अक्सर हिंदू मुस्लिम 420 बना हुआ है। अगर कोई मुस्लिम अपने बेटे की शादी करता है, अपने बेटे का निकाह कराता है, तो मोटर और कार लेकर 420 बना हुआ है, सेल नंबर 786 तलाश कर रहा है। आज का हिंदू भाई अपने पुत्र का विवाह कराता है, मोटर और कार लेकर मोटर और कार के सामने ओम शब्द लिखवाया हुआ है, ओम शब्द का प्रयोग करता है, लेकिन 420 बना हुआ है। आज का हर नौजवान साले का गरेबान पकड़कर मोबाइल लेता है और सेल नंबर 786 तलाश कर रहा है। और यही नहीं, आज का नौजवान अपनी बीवी का देन महर 7,786 रुपए तय करता है। 7,786 रुपए तय करके अपने आप को मुत्तकी और परहेजगार गर्दानता है, लेकिन अंदर से वो 420 बना हुआ है। ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, यही नहीं, हम हिंदू मुस्लिम भाई जब मस्जिद और मंदिर जाते हैं, अगर कोई हिंदू व्यक्ति मंदिर जाता है, मंदिर में ईश्वर की पूजा प्रार्थना करता है, अगर वहाँ पर 200 का नोट पड़ा हुआ होता है, नहीं उठाता है, मोबाइल पड़ा हुआ होता है, नहीं उठाता है, पर्स छूटता है, नहीं उठाता है, अगर वही मंदिर से बाहर आता है, मोदी जी वाला 2000 नजर आता, चुपके से पैर रखता है, वो 420 बनकर उस 2000 के नोट को अपनी जेब और पॉकेट में रखता है। आज का मुसलमान ऐसा 420 बना हुआ है। जब ईश्वर की पूजा प्रार्थना और वंदना के लिए मस्जिद जाया करता, अगर उसके सामने घड़ी हो, वो घड़ी इमाम साहब को दे दिया करता। इमाम साहब ऐलान करवा दीजिए ये घड़ी किसकी है, मोबाइल मिल जाए, इमाम साहब को दे दिया जाता। इमाम साहब ऐलान कीजिए ये मोबाइल किसका है, पर्स छूट जाए, इमाम साहब ऐलान कर दीजिए ये पर्स किसका है, 2000 मिल जाए, इमाम साहब ऐलान करवाइए ये 2000 का नोट किसका है। वही मुसलमान जब नमाज पढ़ के ईश्वर की पूजा प्रार्थना करके मस्जिद से बाहर निकलता है, 1500 का नोट और 2000 का नोट नजर आता, चुपके से अपना पैर रखता है, अपना पैर रखकर उस 2000 के नोट को अपनी जेब और पॉकेट में रख के 420 बन जाता है। ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, आज हमारा उठना 420 है, बैठना 420 है, चलना 420 है, फिरना 420 है, इबादत 420 है, रियाजत 420 है। आज अगर हम खुदा की राह में देते हैं 11 रुपए देते हैं, 21 रुपए देते हैं, 151 और 551 रुपए देते हैं। ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, आज ही ये वादा करो, हम सब अगर खुदा की राह में देंगे, पूरा देंगे, पूरा का पूरा 50 देंगे, पूरा का पूरा 100 देंगे, पूरा का पूरा 500 देंगे, ताकि हिसाब में भी आसानी हो। 420 को खत्म करेंगे, 786 के रस्म को खत्म करके 786 को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करेंगे, उतारेंगे इंशाअल्लाह।
बात हुई थी 200 बाराती मंगनी में बस्ती, बात हुई थी 200 बाराती मंगनी में बस्ती, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420, बेदावत के बेदावत के बेदावत के खाते हैं क्यों यह जायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। इंशाअल्लाह हम सब 420 को खत्म करेंगे। दोनों हाथ उठाकर बताइए आगे से पीछे तक। न तस्य कश्चित पतरस्ति लोके न चिष्टाने वचतस्य लिंगणं सकारणं कर्णा दीपा दीपो न चास्य कश्चित् जन्निता न चाधिपा। हिंदू भाइयों को कुछ पंडितों ने पाठ पढ़ा रखा है, देखिए 420 ये पाठ पढ़ा रखा है कि ईश्वर और परमेश्वर ने मनुष्य को 4 चीजों से नहीं बल्कि 4 जगहों से पैदा किया। ब्राह्मण को मुंह से पैदा किया, क्षत्रिय यानी ठाकुर को सीने से पैदा किया, वैश्य को पेट से पैदा किया, शूद्र यानी चमार और हरिजनों को अपने पैर से पैदा किया। जबकि हिंदू भाइयों का यह अकीदा वेद के अनुसार गलत है। ईश्वर और परमात्मा ने मनुष्य को 4 जगहों से नहीं बल्कि 4 चीजों से पैदा किया, जिसे हम और आप अनासिर अरबा कहते हैं। इंसान में आग भी है, इंसान में पानी भी है, इंसान में मिट्टी भी है, इंसान में हवा भी है। इंसान में आग है तो लाजवाब, कह दो सुभान अल्लाह। आगे से पीछे तक इंसान में आग है तो लाजवाब, पानी है तो लाजवाब, कहो सुभान अल्लाह। हवा है तो लाजवाब, अरे कहो मिट्टी है तो लाजवाब। तो मुझे कहने की इजाजत दे दो, अरे इंसान में सबसे पहली चीज आग है, इसीलिए इंसान गुस्से में आग की तरफ भड़क उठता है। दूसरी चीज इंसान में वाटर है, अगर इंसान को भोजन न मिले, खाना न मिले तो इंसान जिंदा रह सकता, लेकिन अगर इस मनुष्य को वाटर और पानी न मिले तो ये मनुष्य तड़प तड़प कर दम तोड़ देता। इस मनुष्य में तीसरी चीज हवा है, जब तक हवा की आमदोरफ्त मनुष्य की शरीर में होती है मनुष्य जिंदा रहता है। जब हवा की आमदोरफ्त खत्म हो जाती है तो इंसान की रूह उसी वक्त टूट जाती है, उसी वक्त इंसान के जिस्म से रूह निकल जाती है। इंसान में चौथी चीज मिट्टी है। मरने के बाद इंसान के जिस्म को, इस खाकी के पुतले को चाहे जला दिया जाए या कब्र में गाड़ दिया जाए, ये खाकी का पुतला खाक से मिल जाया करता है। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा था, माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोर, माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोर, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोर, मैं रोंदूंगी तोर।